माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू और हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बोलने में आप लोग को ज़्यादा टाइम लगा दिए, इसके लिए अपने तहे दिल से सॉरी के साथ साथ तो काम चलने वाला नहीं है, आप लोग को ही पता है। तो खैर कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब आप लोग के बीच में कंटिन्यूटी बनाए हुए रहेंगे और जितने भी कंटेंट है और बेहतरीन से बेहतरीन आप लोग के बीच में कंटेंट हर तरह का आप लोग के बीच जाते रहेगा। तो टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं एक शायरी से शुरुआत करूंगा, ताकि अगर फर्स्ट इंप्रेशन इधर लास्ट इंप्रेशन है पता ही है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर जुनून के साथ कोई भी काम को करते हैं तो काम में 110% सफलता मिलता ही मिलता है। तो एक जुनून भरी एक दो लाइन है, मैं वो लाइन को अपनी बारी से आप लोग के बीच में प्रकट करूंगा, आप लोग के बीच प्रकट करूंगा, है ना। वो लाइन है, कहता है कि साल बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, है ना। साल बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, है ना। साल बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। तो साल तो बदल ही गया है, 2000 जिस तरह से 22 बीत गया उस तरह से 2023 भी बीतेगा। तो ये देखिए कि अगर 365 दिन है तो मैं अपने 365 दिन को जिंदगी में किस तरह से यूटिलाइज करते हैं और हमें जीवन में क्या अचीवमेंट चाहिए, क्या उपलब्धियां चाहिए, अपने एक लक्ष्य निर्धारित करिए और एक टाइम पीरियड बनाइए। कोई भी काम करने के लिए टाइम पीरियड बहुत जरूरी है। जिस तरह से दिन से रात होता है, तो दिन अगर बीतता है तो उसके लिए भी 12 घंटा का टाइम पीरियड होता है, रात अगर बीतता है तो उसके लिए 12 घंटा का टाइम पीरियड होता है ना। तो ये अपना समय जो है वो अपना तो काम करते ही है, बट समय के अनुसार हम लोग कभी काम करने की बहुत ही जीवन में अत्यंत आवश्यक है। अभी देख रहे हैं कि मनुष्य का जीवन 100 साल से 60 साल हो गया। अगर अभी की डेट में देखिए, अगर 30 से 35 साल के लोग अभी तक बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो उन लोग को अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि हमारे अंदर क्या कमी रह गया जो आज तक हम लोगों के बीच में नहीं है और हम अपने उस चीजों को नहीं दिखा पा रहे हैं। तो खैर ये सब चीजें को ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। और देखिए कि अगर हमारा जब से जन्म लिया हूं तब से हमारा अभी तक उम्र क्या है, जिस दिन आपके दिमाग में आ जाएगा उस दिन आप अपने काम के प्रति लॉयल रहिएगा। और उम्मीद है कि जब आप किसी भी काम के प्रति आप लॉयल रहिएगा ना, उस काम को महानता दीजिएगा, तो उपलब्धि मिलना ही मिलना है, 110% उपलब्धि मिलना ही मिलना है। तो खैर कोई नहीं, चीजों तो बहुत कुछ हो ही गया है। तो सब चीजों को देखते हुए भर में 2022 में हम लोग के साथ क्या हुआ, आप लोग के साथ क्या हुआ, इसको उसके बारे में सोचना नहीं है, लेकिन 2023 के अंदर हम लोग इतना काम करना है, अपने आप को इतना बदल लेना है कि कभी 2024 में सोचने के मौका नहीं दे कि हमने 2023 में क्या किया। जो 2022 में आप नहीं किया 2023 में करके दिखाइए। तो जनवरी का 7 दिन समझिए कि बीत ही गया है, तो 8वां दिन जो भी हो, 9वां दिन जो भी हो, जनवरी बीतते भी टाइम नहीं लगेगा, आप लोग की पता है। तो इस पीरियड में हम लोग को बहुत काम करना है, हम लोग को बहुत प्रयास करना है कि जल्द से जल्द अपने आप को इतनी ज्यादा से ज्यादा प्रूव करके दिखा दे कि लोग को भी लगे कि नहीं, इस बंदे में अगर काबिलियत था, जो हम लोग मैंने कि इस चीज को देखे नहीं और इसको इंसल्ट किए। अगर देखिए एक चीज बताऊंगा कि जीवन में इंसल्ट बहुत जरूरी है, जीवन में इंसल्ट बहुत जरूरी है। इंसल्ट इसलिए जरूरी है ना कि वो आपको सिखाता है कि मेरे को जीवन में क्या करना है। आखिर हमें लोग ने इंसल्ट किया तो क्यों किया है, इस चीज को जिस दिन आपको समझ में आ गया ना, जीवन में सफलता मिलना ही मिलना है। तो जीवन में इंसल्ट बहुत जरूरी है। खैर कोई नहीं, बहुत सारी चीजों को देखते हुए घर में काम करना है हम लोग को, समय को बचाते हुए घर में बहुत मैंने कि अपने आप को इम्प्रूव करके दिखाना है, इम्प्रूव करके दिखाना है ना। तो 10th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये समझिए कि एसएससी का एग्जाम हो गया, यानी कि वनडे एग्जाम जितना भी होता है सारा 10th लेवल पे ही एग्जाम होता है। तो मैं 10th के बच्चे को देखते हुए भर में नहीं, सभी को देखते हुए भर में, अगर जो भी मेरी ऑडियंस है और हमसे जो प्यार करते हैं और हमारी बातों को समझ पाते हैं तो अच्छी बात है। तो उन लोगों को देखते हुए घर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और समझिए कि हर तरह मैंने प्रीवियस ईयर का बहुत सारे मैंने कि एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखा, तो मैंने उसमें देखा कि बहुत एक इस टाइप का क्वेश्चन टैग कर रहा है। तो अपने तरीका से मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा जो 10th क्लास के बच्चे के लिए, जो मैंने कि 10th का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज मैथ टॉपिक से। और मैं भी देखिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बैच बहुत जल्द डालने वाले हैं और सबका मैंने कि आप लोग का वीडियो मिलते रहेगा। 10th क्लास का हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है ना सर, क्वेश्चन कर रहा है एक नाव 10 घंटा में धारा के प्रतिकूल चलती है। आप यहाँ पे देखिएगा प्रतिकूल और अनुकूल का मतलब समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन लिखने से पहले आप दो चीज पे कुछ समझ लीजिए, एक प्रतिकूल होता है और एक होता है अनुकूल।
तो हम लोग देखेंगे सर प्रतिकूल क्या है, अनुकूल क्या है। प्रतिकूल की मतलब क्या होता है, प्रतिकूल की मतलब क्या होता है। इसमें दो है, एक आया प्रति दो अकुल, और एक है अनुजोड़ कुल। प्रति जोड़ कुल और एक अनुजोड़ कुल। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे प्रतिकूल क्या है, अनुकूल क्या है ना। तो प्रतिकूल की मतलब होता है कि अगर आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो विरोध कर रहा है ना। वो आपको सहायता नहीं कर रहा है, विरोध कर रहा है। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको भी पढ़ने का मन है, पापा ने कहे कि बेटा पढ़ो, माँ ने बोली कि बेटा पढ़ना नहीं है, तो वहां पे क्या हुआ कि आपके अकॉर्डिंग आपका विरोध काम किए, माँ कहे, लेकिन सपोर्ट कौन किए, पापा किए। तो ये आपका प्रतिकूल का परिभाषा है। अनुकूल की मतलब होता है जैसे आप पापा बोले कि बेटा पढ़ो, है ना, आपको पढ़ने की मन है, पापा बोले बेटा पढ़ो, माँ भी बोल रही है बेटा पढ़ो, तो एक क्या है कि ये अनुकूल हो गया। तो प्रतिकूल हो गया और अनुकूल हो गया। मैं इसी बेस पे आपको प्रतिकूल अनुकूल के माध्यम से तो एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीका से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अगर समझ में आ जाए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अगर जहां ना समझ में आए तो भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो हम लोग यहाँ पे आप शुरुआत करूंगा क्वेश्चन से, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। जो भी मेरी ऑडियंस है और सब प्यार बनाए रखिए और कोशिश करिए कि मैंने की थोड़ा अगर आप लोग की सपोर्ट मिल जाए तो अच्छी बात है। देखिए मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, 10th क्लास के एग्जाम के देखते हुए भर में किया है, सभी लोग को देखते हुए भर में किए हैं, वो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, प्रश्न क्या जो हमारा कह रहा है ना सर, प्रश्न कह रहा है हमारा कि एक नाव है, क्या है, एक नाव है, एक नाव 10 घंटे में एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। कितना जाती है, 44 किलोमीटर जाती है। तेरह घंटे में ओवर 40 किलोमीटर जाती है, 40 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 40 किलोमीटर की इसका धारा के प्रतिकूल, एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाते हैं। धारा के अनुकूल जाते हैं। उसके बाद कह रहा है धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में पानी में चाल जाती है। देखिए क्वेश्चन को पहले कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ रहता है। क्वेश्चन में तो कुछ खास नहीं कर रहा है। 10 घंटा में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाती है और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है ना।
फिर 13 घंटा में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। उसके बाद चला धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। आपको इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? पहला यहाँ पे यहाँ लिखिए हल में, आपको इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? दस घंटा में 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर 44 किलोमीटर ये अपना दूरी तय करती है, और 13 घंटा में 40 किलोमीटर और 55 किलोमीटर तय करती है। अभी यहाँ पे थोड़ा दिमाग से भुला जाइएगा प्रतिकूल अनुकूल। अगर प्रतिकूल अनुकूल को बारे में समझने का प्रयास करिएगा, उस पर अटेम्प्ट लेना चालू करिएगा, तो वो मात्र 2 सेकंड के लिए लीजिएगा, ज्यादा नहीं। अगर हमेशा पूरा क्वेश्चन को इस पे फोकस करिएगा तो काम बनने वाला नहीं। तो मैं सबसे पहले यहां देखूंगा कि एक आपको सोचना है कैसे होगा। तो पहले आप लिखिए माना कि स्थिर जल में चाल 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तथा धारा की चाल 22 किलोमीटर पर आवर है। साथ ही नाव की धारा के साथ चाल इक्वल टू x प्लस 22 किलोमीटर पर आवर करिए इसको। तथा धारा की चाल तथा नाव के यहाँ नाव की विपरीत है ना, किसके धारा किसके विपरीत जा रहा है? नाव पे जा रहा है। तथा नाव की धारा के विपरीत चाल x माइनस विपरीत करेगा, x माइनस करिए, x माइनस 22 किलोमीटर पर आवर होगी, है ना। पहले आपको यहाँ पे क्या करना है ना सर, अटेम्प्ट लेने से पहले आपको, जैसे हमने कहा कि एक नाव था 10 घंटा में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। तो मैंने कहा कि माना कि स्थिर जल में चाल 1 किलोमीटर पर आवर होगा। चाल किसका होगा? तो नाव का होगा। तथा धारा की चाल 22 किलोमीटर पर आवर होगा, है ना। साथ ही नाव की धारा के साथ चाल, अब नाव की धारा कह रहा है। अभी हम क्या बताए थे, प्रतिकूल अनुकूल के बारे में आपको समझाए होंगे, तो उसमें देखिएगा। अब प्रतिकूल की मतलब है, तो नाव अगर मान लेते हैं कि राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो धारा भी तो राइट डायरेक्शन में जा रहा होगा ना, तभी तो इसको साथ दिया, तभी तो मैंने x प्लस y किए। उसी तरह से नाव की धारा के विपरीत, अगर विपरीत कर रहा है, तो यहाँ कह रहा है धारा के साथ अनुकूल कह रहा है, तो अनुकूल में हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब प्रतिकूल में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब प्रतिकूल का हम दूसरा भाषा में विपरीत भी कर सकते हैं। यहाँ विपरीत करेगा भी प्रतिकूल भी लिख सकते थे, बट वहां पे सुटेबल थोड़ा नहीं लग रहा था, तो मैंने क्या लिख दिया? विपरीत लिख दिया। उसके बाद देखेंगे कि जब हम लोग एक कर दिए, लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन है सर। कंडीशन क्या है? चाल के
समय भी अब आ गया। अब हम लोग देखेंगे यार, चाल के साथ समय भी निर्धारित है। तो यहाँ पे आपका जब फिजिक्स पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो वो फार्मूला का यूज करिएगा तभी क्वेश्चन के आगे अगला अटेम्प्ट ले पाइएगा। तो पहला यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर, यहाँ लिखेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल। ओके, जब हमारा समय बराबर दूरी बटा चाल निकल के चल आया है तो मैं किन्नू से यहाँ क्वेश्चन देखूंगा, एक अटेम्प्ट और लेंगे। अब लिखेंगे प्रथम स्थिति में 10 घंटा है, 10 घंटा प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। यानी कि प्रथम स्थिति में जब ना 30 किलोमीटर धारा के क्या जा रहा है जी, 30 किलोमीटर धारा के क्या जा रहा है, विपरीत में जा रहा है जी, प्रतिकूल बोल रहा है ना, तो विपरीत यहाँ लिखेंगे। धारा की 30 किलोमीटर धारा के विपरीत धारा के विपरीत चलती है। ठीक है, माना कि घंटों में समय, माना कि घंटों में समय, इसको T1 मान लीजिए। तो अब यहाँ पे T1 या समय इक्वल टू समय यानी टाइम, और टाइम को हम T से डिनोट करते हैं, आपको भी पता है। प्रथम स्थिति बोल रहा है तो मैं यहाँ पे T1 इक्वल टू लिखूंगा। अब देखेंगे दूरी कितना था, तो दूरी हमारा 30 किलोमीटर है। चाल कितना है, तो चाल मैंने माना हूं, देखिए माना कि विपरीत में बोला तो विपरीत में x माइनस वाई किए, यानी कि x माइनस वाई। उसी तरह से दूसरे स्थिति में लिखेंगे, दूसरी स्थिति में जब कितना जा रहा है, तो 40 किलोमीटर जा रहा है, 44 किलोमीटर जा रहा है। दूसरी स्थिति में 40 किलोमीटर ना करिए, सॉरी दूसरी स्थिति में 44 किलोमीटर जा रहा है, दूसरी स्थिति में 44 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, प्रतिकूल मैंने प्रतिकूल वाला ले लिए, अब अनुकूल वाला लेंगे। तो अनुकूल, तो इसी तरह से यहाँ कर देंगे हम, प्रतिकूल अनुकूल वाला कर दिए, 10 घंटे वाला ही निकाल रहा हूं। धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल कर दिया, तो यहाँ T2 बराबर हमारा आ जाएगा T2 इक्वल टू कर देंगे 44 अपॉन x प्लस वाई। अभी बात बना नहीं है, अभी बात बनने में टाइम लगेगा। यहां लिखिए टोटल टाइम इक्वल टू T1 प्लस T2 कर दीजिएगा। कितना में, 10 घंटा में। तो यहां हो जाएगा, पहले टाइम नोट डाउन करिए, उसके बाद समझाता हूं आगे। अब T1 और T2 हमारा निकल गया, और मैं ऊपर में थोड़ा सा जगह खाली करूंगा। यहाँ पे एक हमारा आ गया T1 बराबर हमारा 30 अपॉन, T1 बराबर हमारे यहाँ देखना, मैं इस साइड करता हूँ। T1 बराबर हमारा 30 अपॉन x माइनस वाई आ गया, और T2 बराबर हमारा आ गया 44 अपॉन x प्लस वाई।
बढ़िया से मैथ को पढ़ते चलना है। ज़्यादा बैठ होने नहीं, ज़्यादा टेंशन में आना नहीं है कि मैथ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, समझाने का मैं गारंटी लूँगा कैसे मैथ पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब हमारा टोटल समय निकल गया, जब हमारे यहाँ टोटल समय निकल गया है, क्या लिखेंगे? प्रथम स्थिति में था 10 घंटा वाला, या टोटल टोटल 10, या कुल समय यहाँ पे करिए, तो एक हमारा T1 था प्लस T2 था। T1 हमारे कितना आया है 30/x - y प्लस T2 हमारा आया है 44/x + y। ये कितने घंटे में किया? तो 10 घंटा में दूरी अपना तय किया है ना जी, यहाँ लिखेंगे 10। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट निकल गया। 13 घंटा वाला का सेम कंडीशन है, उस 13 घंटा वाला का जिस तरह से मैंने 10 घंटे वाला में किया, उसी टाइप से आपको 13 घंटा में करना है। तो यहाँ पहले प्रतिकूल वाला यहाँ पे लिखेंगे 13 घंटा में, ये हमारा 10 घंटा में था, 10 घंटे में तय की गई दूरी। 13 घंटा में सिर्फ 13 घंटा लिखिए, और यहाँ 10 घंटा लिखिए, यहाँ पे आप लिखिए 13 घंटा वाला का, 13 घंटे में। अब 13 घंटे में हम देखेंगे उसी टाइप से है, प्रतिकूल अनुकूल सेम कंडीशन है। जब सेम कंडीशन यहाँ पे जब हमारा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि एक T1 एक यहाँ भी निकल के आएगा, तो T1 हमारा कितना निकल के आएगा? तो 44 प्रतिकूल है, 40/x - y करेंगे, उसी टाइप से T2 बराबर हम कर देंगे 55 है, अनुकूल x + y कर देंगे। मैंने अभी प्रतिकूल अनुकूल के बारे में समझाया था, उसी टाइप से इसका भी हो जाएगा। टोटल टाइम बराबर यानी कुल समय T1 + T2। जब T1 T2 जब निकल के आ गया, तो एक हमारा 40 आया था x - y प्लस 55/x + y इक्वल टू कितने घंटे में? 13 घंटा में। ये इक्वेशन सेकंड। अब मैं आपको एक बात याद दिलाऊंगा कि अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे हमारा आ गया 30/x - y प्लस 44/x + y, तो आप लोग को दिमाग में आ रहा है कि कैलकुलेशन में तो बहुत टाइम लगने वाला है यार, कैसे होगा, नहीं होगा, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो कुछ लेंदी नहीं होगा सर, मैं छोटा सा आप लोग के मैंने बनाऊंगा। इसको एक करिए कि अगर 1/x - y इक्वल टू अगर यू मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा बात बनने वाला है या नहीं बनने वाला है? 1/x + y इक्वल टू भी मान लेते हैं, बात बनने वाला है या नहीं? जब हम लोग का यहाँ पे बात बनने वाला है, तो क्यों नहीं इसको हम 30/x - y, तो अगर हम 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 ही आएगा, और x - y के जगह पे 1/x - y के जगह पे हम 30u प्लस 1/x + y के जगह पे 44 भी
इक्वल टू 10 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना जी। जब यहाँ पे हम लिख ही दिए तो इसी टाइप से इसको भी लिखना है, सेम कंडीशन है। तो इसको हम क्या कर देंगे, 40u प्लस 55v इक्वल टू 30। किसी तरह का डॉट है तो कमेंट्स करके बताइए हमको। जब हमारा यहाँ पे इक्वेशन हमारा फर्स्ट और सेकंड हमने एकदम बहुत यूनिक तरीके से कर दिया, तब सोल्यूशन में कितना टाइम में कितना लग गया है। सोल्यूशन में कोई टाइम लगने वाला नहीं है, बहुत आराम से सोल्यूशन बनेगा। सोल्यूशन बनाने के लिए मैं सिखाऊंगा, एक ट्रिक मैं बताऊंगा, उसके माध्यम से आपका जितना भी कैलकुलेशन है तुरंत हो जाएगा। एक हमारा जब 30u प्लस 44u v इक्वल टू 10, उसी तरह से 40u प्लस 55v इक्वल टू 13 आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक के ध्यान दीजिएगा। आप 10th क्लास में देखे होंगे, पढ़े होंगे वर्ग गुणन विधि। उसमें कई तरह की विधि था, प्रतिस्थापन विधि था, विलोम विधि था, बहुत तरह की विधियां पढ़ने के लिए था। तो उसी तरह से था हम लोग का पढ़ने के लिए वर्ग गुणन विधि। वर्ग गुणन विधि हम लोग का जो कहता है ना सर, वो कहता है, ट्रिक में यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो कहता है 1/b1 c2 माइनस b2 c1। एक जगह भी होना चाहिए ना। 1/b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये देखिएगा, इसके माध्यम से हम लोग सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, इतना नोट डाउन करिए। एक हमारा क्वेश्चन निकल के आया 30u प्लस 44v इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद निकल के आया 40u प्लस 55v इक्वल टू 30, इक्वेशन हमारे सेकंड निकल के आया। मैं इधर मिटा रहा हूं। नोट डाउन करिए, 1 मिनट 2 मिनट का समय है आपको पास में। देखिए वीडियो थोड़ा मेरा लंबा होता है, क्वेश्चन बनाने में वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन चीजों को बढ़िया से हमारा प्रयास रहता है चीजों को बढ़िया से समझाए। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आगे का खेला देखिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आप लोग को इक्वेशन पढ़े होंगे, तो इसमें कुछ नहीं करता है। देखिए इस इक्वेशन इधर है, इक्वल में जो है, इक्वल में है, तो अगर इक्वल की बात 10 है तो हम इक्वल की इधर ले आए, इक्वल टू हम 0 कर सकते हैं, इक्वेशन पढ़े ही होंगे। तो मैं क्या यहाँ पे एक लाइन हम और लिख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसका 30u प्लस 45v माइनस 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट का था। उसी को हम 40u प्लस 55v माइनस 30 इक्वल टू 0। अगर जब ये हमारा हो गया तो क्या 30u को a1 मान सकते हैं, 44v को b1 मान सकते हैं, उसी तरह से -10 को c1 मान सकते हैं। उसी टाइप से क्वेश्चन सेकंड में देखिएगा
40 u को हम a2 मान सकते हैं। उसके बाद 55 e को b2 मान सकते हैं और c2 को -30 को हम c2 मान सकते हैं। समझ में आया या ना आया? देखिए हमारा ट्रिक क्या था, हमारा ट्रिक यही है ना जी। हम इस ट्रिक को यहां पे लिखेंगे। एक चीज देखिएगा, मैं x इक्वल टू u और y इक्वल टू भी मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं? तो मान सकते हैं। तो यहां पे हम डायरेक्ट करते हैं u अपॉन b1 का वैल्यू हमारा कितना है, 13 है, इनटू, और देखिएगा उसके बाद C2 का वैल्यू कितना है, C2 का वैल्यू कितना है, -13 है। C2 ही है ना, हाँ C2 का वैल्यू कितना है, -13 है, इनटू -13। साइन देखिएगा, इसको ब्रैकेट में डालिए। साइन हमारा माइनस का है, यहां माइनस का साइन देंगे। उसके बाद देखिएगा B2 बराबर कितना है, B2 बराबर 55 है, वो प्लस में है, इनटू का साइन देंगे। उसके बाद देखिएगा C1 कितना है, C1 -10 है, -10 इक्वल टू V अपॉन C1 कितना है, C1 -10 है, C1 -10 है, -10 इंटू, उसके बाद A2 कितना हमारा, A2 14 है, साइन माइनस का, C2 कितना है, -13 है, इंटू A1 कितना हमारा, A1 हमारा कितना है, A1 हमारा 36 है, इक्वल टू, फिर आएंगे 1 अपॉन A2 कितना हमारा, A1 कितना हमारा, A1 30 है, 1 अपॉन A1 हमारा 30 हो गया, इंटू B2 कितना हमारा है, B2 हमारा कितना 55 है, माइनस का साइन देंगे। A2 कितना हमारा है, A2 कितना है, A2 40 है, इंटू B1 कितना है, B1 कितना है, 44 है। अब यहां पे देखिए, इस सबका कैलकुलेशन निकाल के लाइएगा, गुना करिएगा। तो मैं आपको बता दूं, u अपॉन इसका वैल्यू जो आएगा, इतना टाइम है नहीं, आपको करिए कैलकुलेटर के माध्यम से। u अपॉन इसका -22 आएगा, इक्वल टू v अपॉन -10 आएगा, इक्वल टू 1 अपॉन 110 आएगा। अब जब आ गया तो यहां पे आपको क्या करना है, ये सोचने वाली बात है। तो यहां पे कुछ नहीं करिए, u v एक चर पद है, 1/110 हमारा ये अचर पद है। एक चर पद को एक बार मैं इक्वल टू करूंगा अचर पद के साथ, u वाला को v वाला के फिर करूंगा किसके साथ, चर पद के साथ, अचर पद के साथ। यहां पे देखिए u अपॉन -220 इक्वल टू 1 अपॉन -110। माइनस तो हमारा कट जाएगा क्योंकि बराबर में है। उसके बाद देखिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। 110 u इक्वल टू हमारा 22 आ जाएगा। u का वैल्यू जो हमारा आएगा 22/110। 110 का वैल्यू कितना होगा जी, 110 का वैल्यू कितना होगा, 1/5। u बराबर हमारा आ गया
1/5। उसी तरह से फिर देखिए v इक्वल टू v अपॉन माइनस 110 इक्वल टू सॉरी 10 इक्वल टू है सॉरी v अपॉन माइनस 10 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 110। माइनस माइनस से कट जाएगा, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसके साथ करेंगे। अब देखिए 110 भी इक्वल टू 10, तो v बराबर हमारा 10 बटा 110, 0 0 से कट गया, v बराबर हमारे आ गया वैल्यू, v बराबर वैल्यू आ गया 111। तो v का मान हमारा कितना आ गया 1/11, 1 बटा v का मान हमारा आ गया 1/11। अब फिर हम रिटर्न करेंगे सर, रिटर्न कहां करेंगे, रिटर्न हम यहां करेंगे u इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस y, v इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस y। हमने तो यही माना था ना, हमने तो यही माना था ना जी। सॉरी ये माइनस में ना, ये प्लस में जाएगा। u बराबर 1 अपॉन x माइनस y माने थे, अब v बराबर 1 अपॉन x प्लस y माने थे। अब यहां पे देखिएगा जिस तरह से हम u के जगह पे 1 अपॉन x माइनस y के जगह पे मैंने वैल्यू u रखा था, क्या u का जब वैल्यू 1 अपॉन 5 आया, u का वैल्यू 1 अपॉन 5 आया, तो u के जगह पे 1/5 इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस y कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये हमारा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा x माइनस y इक्वल टू हमारा 5 आ गया हमारा इक्वेशन। इसको थर्ड मान लीजिए, डजंट मैटर। v के जगह पे मैंने 1 अपॉन x प्लस y रखा था, तो v का वैल्यू जो हमारा निकल के आया 111 आया, 1/11 आया, v का वैल्यू 1/11 आया। जब v के जगह पे हम 1 अपॉन x प्लस y रख सकते हैं, तो क्या यहाँ पे v के जगह पे 1/11 इक्वल टू 1 अपॉन 1/x प्लस y कर दीजिए। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां देखिएगा x प्लस y इक्वल टू हमारा 11 आ गया, इक्वेशन हमारा यहाँ पे फोर्थ आ गया। जब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ जब हमारे यहाँ निकल के चल आया है, उसके बाद का देखिएगा आंसर भी आ गया। भाई इधर नोट डाउन करिए, ये हटाऊंगा इसका। जहां भी डॉट लगे कमेंट्स करके बताइए, ताकि मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के आप लोग तक डिलीवर कर पाऊं। अब चलिए आगे देखिए। अब यहां देखिएगा सर, हमारा इक्वेशन थर्ड और फोर्थ यहां लिखेंगे। इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन समीकरण, या इसको इक्वेशन कहिए, बात बराबर है। समीकरण एक, तीसरा तथा फोर्थ यानी चौथा से समीकरण थर्ड और फोर्थ को लेके चला यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू हमारा 5 है, x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 11 है। अब देखिएगा यहाँ पे कि a माइनस में है, a प्लस में है, a प्लस में, a प्लस में, a प्लस में, a प्लस में। समीकरण को तोड़ने के लिए आपको पहले दो पद को क्या करना पड़ता था, हटाना पड़ता था, उसको प्लस माइनस करके उसको हटाना पड़ता था, बराबर करके। अगर अब एक चीज और आप लोग एक मेथड होंगे कि इसके आगे रहता था, मान लेते हैं कि 2 है, इसके आगे 3 है, तो समीकरण 1 को उस y का वैल्यू समीकरण 1 में
एक में गुना किए, फिर उस समीकरण 2 का वैल्यू जो y का वैल्यू है, समीकरण 2 में y का वैल्यू मान लेते हैं 3 है, तो समीकरण 1 में किए। तो इस मेथड मत करिए, यहाँ 1 ही वहाँ 1 ही है, अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये दिमाग से कॉन्सेप्ट हटा दीजिए। एक क्रॉस का हुआ कट गया, अरे y में से माइनस y में से प्लस y जाएगा, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा जी, कट गया जी। यहाँ देखिए x ये सब प्लस का साइन है, ठीक है। यहां देखिएगा x प्लस x यानी 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आएगा, तो इसका आगे 1 है, इसका आगे 1 है, तो यहां हो जाएगा 2x इक्वल टू 11 5 हो जाएगा 16, x इक्वल टू 16 बटा हम कर देंगे 2, एक कट गया 8 बार में, x का वैल्यू हमारा कितना है 8 आया। अब लिखेंगे x का मान, यहां लिख रहा हूं x का मान समीकरण 4 में रखने पर, जब x का मान समीकरण हम 4 में रखेंगे सर, तो समीकरण हमारा 4 नंबर क्या कर रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 11 है, तो x का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया है समीकरण नंबर, यहाँ देखिए x का वैल्यू हमारा कितना है 8 आया। x का मान किस में रखे हैं, x का मान समीकरण 2 में रखे हैं, समीकरण 2 x बराबर क्या है, कुछ नहीं है, x बराबर है 8 है, 8 इक्वल टू 8 प्लस वाई इक्वल टू हम कर देंगे 11, वाई का वैल्यू आ जाएगा हमारे 11 माइनस 8, अब वाई बराबर हमारा आ गया 3। देखिए अगर a अलग जाति का है, a अलग जाति का है और ये मान लेते हैं कि चलिए बराबर के बाद कोई भी जाति, तो हम ही देखेंगे कि ये दोनों वाला कौन सा जाति मिल रहा है, तो कौन हमारा 8 मिल रहा है ना जी, अंक में है, भी अंक में है, तो इसको हम क्या किए, प्लस में रहेगा उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, अगर ये माइनस में रहता उधर ले जाते तो क्या हो जाता प्लस में हो जाता, तो हमारा कितना आ गया 3 आ गया वाई का मान। आप कहिएगा कि अभी भी बात बना नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आंसर के बहुत नजदीक है, 2 वर्ड लिखना पड़ेगा, तो शब्द क्या है तब जाके एग्जामिनर नंबर देगा, ऐसे नंबर देने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिख रहे हो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं x बराबर में यहाँ पे 8 कर दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक लाइन, वो लाइन क्या लिखाएगा मैं बता दूं क्या, तो लाइन जो लिखाएगा सर, वो लाइन ये लिखाएगा, वो कह रहा है कि अतः नाव की स्थिर जल में, नाव की स्थिर जल में 8 किलोमीटर क्या पर आवर के हिसाब से आया ना जी, और तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर बराबर है। आप यहाँ पे समझिए कि कैसे हो गया, अरे हम लोग माने थे ना कि माना कि नाव की स्थिर जल में चाल कितना था, भाई माने थे ना जी, भाई का मान कितना आया, सॉरी x माने थे, x का मान कितना आया 8 आया, धारा की चाल क्या माने थे, तो y माने थे तो 3 आया, तो वही चीज बात तो लिख दी यहाँ पे, कुछ कर किए हैं, समझ गए। तो हम लोग का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, और आप लोग के बीच में डेली मैंने 2 3 4 5 वीडियो मैंने अपलोड करते रहूंगा, और बढ़िया फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बहुत जल्द बैच लेके आ रहे हैं, उसमें हम टारगेट किए हैं कि कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो सब नोट्स तैयार हो रहा है और रिवीजन भी चल रहा है, तो मैं बताऊंगा और कैसे क्वेश्चन पे टीम लेना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन को बनाना है, तो ठीक है। आप लोग समझ गए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो कमेंट करके बताइएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करे या ना करे वो आपके ऊपर है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।